Hi friends, you are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेज टॉपिक का पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे। 12वां पार्ट पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें रूल्स, तीनों पार्ट्स और यूजेज के साथ साथ हम एक्सरसाइज नंबर 12 भी पूरा करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं। एक ऐसा कार्य जो समय के निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर कुछ समय तक बाद तक भविष्य में चलता रहेगा या जारी रहेगा, उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी भविष्य में कोई कार्य किसी निश्चित समय पर कुछ समय के लिए जारी रहेगा, इसको व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, समय को व्यक्त करने के लिए टुमारो, एट दिस टाइम, एक्स्ट्रा, इन दिस समर, दिस इवनिंग, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। हिंदी रूपांतर में इस टेंस में क्रियापद के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि का प्रयोग होता है। पहला पार्ट है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य। सेंटेंस स्ट्रक्चर रहती है सब्जेक्ट, विल और शैल, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। मैं कल से दोहरान कर रहा हूँगा, मैं कल से दोहरान कर रहा हूँगा। आई शैल बी, मैं के लिए आई आएगा। आई शैल बी रिवाइजिंग, दोहरान करना, रिवाइज करना। आई शैल बी रिवाइजिंग फ्रॉम टुमारो, मैं कल से दोहरान कर रहा हूँगा। दूसरा सेंटेंस इसका, वे कल इस समय खेल रहे होंगे। वे यानी दे विल बी प्लेइंग, they will be playing at this time tomorrow। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगाते हैं, शैल और विल। सब्जेक्ट के बाद में शैल और विल आता है, फिर नोट आता है, फिर बी ई आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब्स। कल से वायुयान नहीं उड़ रहे होंगे। कल से वायुयान नहीं उड़ रहे होंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। द एरोप्लेन्स, वायुयान, द एरोप्लेन्स विल नॉट बी फ्लाइंग फ्रॉम टुमारो। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। द एरोप्लेन्स विल नॉट बी फ्लाइंग फ्रॉम टुमारो। हम कल 10 बजे, सुबह 10 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ भी नेगेटिव है। हम, वी शैल नॉट बी प्लेइंग since 10 a.m. in the evening, in the morning, morning आएगा, सुबह। We shall not be playing since 10 a.m. in the morning। हम सुबह 10 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। 10 o'clock भी ले सकते हैं, 10 o'clock in the morning। We shall not be playing since 10 a.m. in the morning। We shall not be playing since 10 o'clock in the morning। इस तरीके से स्टूडेंट्स हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसकी स्ट्रक्चर
पहले हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। दूसरा प्रकार है जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स आता है। क्या कल वायुयान उड़ रहे होंगे? क्या कल, तो यहाँ विल रखेंगे, विल द एरोप्लेन्स बी flying from tomorrow। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। नेक्स्ट पार्ट दूसरा, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे? क्या हम, यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ हम इसको शैल नोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, शांट, इसको शांट कहते हैं या शैल नोट। इसे शैल वी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ऐसे बनेगा, शैल वी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो नहीं है इसमें, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, शैल वी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शांट वी बी गोइंग टू, शांट वी बी गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कल वे पिकनिक पर क्यों जा रहे होंगे? तो यहाँ वाई से स्टार्ट होने वाला, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होने क्वेश्चन बनेगा, वाई से, वाई विल दे बी गोइंग ऑन a picnic tomorrow? Why will they be going on a picnic tomorrow? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग, यूजेज एज एन ऑर्डिनरी कंटिन्यूस टेंस, एक सामान्य कंटिन्यूस टेंस की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। कल अतिरिक्त कक्षा है, विद्यार्थी इस समय विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ लिखेंगे कल अतिरिक्त कक्षा है, देयर विल, स्टूडेंट्स कल अतिरिक्त कक्षा है, देयर इज एन एक्स्ट्रा क्लास, इस प्रकार से हो जाएगा, कल अतिरिक्त कक्षा है, देयर इज एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। विद्यार्थी इस समय विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग at this time in the school। Students will be studying at this time in the school। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा यूज देखते हैं, विद ए वर्ब इन ए सिंपल टेंस, सिंपल टेंस की वर्ब के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दो वाक्य यहाँ जुड़े हुए हैं, वह जल्दी, वहाँ जल्दी न जाएं, जब वह वहाँ पहुँचेंगे तो वे तैयारियाँ कर रहे होंगे, क्योंकि व्हेन यानी जब से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है वो टाइम क्लोज है, और टाइम क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, और
स्टूडेंट्स दूसरा प्रयोग विद ए वर्ब इन सिंपल टेंस। सिंपल टेंस की वर्ब के साथ भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वहाँ जल्दी न जाएं, डोंट गो देयर अर्ली। इस तरीके से पहला तो बन जाएगा डोंट गो देयर अर्ली, वहाँ जल्दी न जाएं, डोंट गो देयर अर्ली। व्हेन यू रीच देयर, दूसरा सेंटेंस यहाँ स्टार्ट करेंगे व्हेन यू रीच देयर, क्योंकि ये टाइम क्लोज है तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। व्हेन यू रीच देयर दे विल बी डूइंग प्रिपरेशंस। वे तैयारियां कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग और मेकिंग प्रिपरेशंस। नेक्स्ट इसका यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। इरादा रहित भविष्य काल व्यक्त करने के लिए मैं कल मोहन की सहायता कर रहा हूँगा। आई विल बी हेल्पिंग, कल मैं मोहन की सहायता कर रहा हूँगा। आई विल बी हेल्पिंग मोहन टुमारो। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन गिवन इन द ब्रैकेट्स विद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हुए इनको हमें भरना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आई डैश एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम और टुमारो, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। ट्रैवल की सही फॉर्म, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, इसकी सही फॉर्म हमें भरनी होगी। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा आई शैल बी ट्रैवलिंग, तो इसके आईएनजी फॉर्म के साथ शैल भी लगेगा। ट्रैवलिंग, आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर डिनर एट 8 PM। आफ्टर डिनर एट 8 PM वी डैश आस्था चैनल वॉच, यानी भोजन करने के बाद 8 बजे के 8 बजे भोजन करने के बाद हम आस्था चैनल देख रहे होंगे। तो ये इस प्रकार से इसमें हम भर देंगे। क्यों वी शैल बी वॉचिंग आ जाएगा, वी के बाद में शैल, वी शैल बी वॉचिंग आस्था चैनल। आफ्टर डिनर एट दिस टाइम एट 10 PM, इससे हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन हो रहा है, इसका पता चल रहा है। नेक्स्ट है, दे डैश एट द क्लब दिस इवनिंग। इस शाम को वे क्लब में इकट्ठे होंगे, असेंबल करेंगे, असेंबल होना, इकट्ठा होना, एकत्रित होना। तो आ जाएगा दे विल बी असेंबलिंग, they will be assembling at the club this evening. Next है fourth, we dash दार्जिलिंग in the summer। हम गर्मियों में दार्जिलिंग जाएंगे, विजिट करेंगे। तो वी शैल, वी के साथ शैल बी विजिटिंग आ जाएगा। वी शैल बी विजिटिंग दार्जिलिंग इन समर। नेक्स्ट, सी डैश एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ वर्क। वह अगले महीने तक अध्यापक के रूप में कार्य कर रही होगी। शी विल बी वर्किंग एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ। ये हमें डिनोट कर रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। शी विल बी वर्किंग एज ए टीचर इन द नेक्स्ट मंथ। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स डैश ए नॉइज व्हेन यू रीच देयर। व्हेन के बाद में टाइम क्लोज और प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मेक की हमें सही फॉर्म भरनी है। मेक वर्ब है, इसकी हमें सही फॉर्म भरनी है।
स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइज, विल बी मेकिंग ए नॉइज कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो विद्यार्थी शोर कर रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज व्हेन यू रीच देयर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई डैश कंप्यूटर्स एज यूजुअल इन द ऑफिस टुमारो। हमेशा की तरह हम कल ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होंगे एज यूजुअल, सामान्य दिनों की तरह एज यूजुअल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और आई के साथ हम यहाँ यूज करेंगे शैल और विल भी इसमें यूज कर सकते हैं। आई विल बी ऑपरेटिंग, कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना। आई विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स एज यूजुअल इन द ऑफिस टुमारो। और इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन किया, स्टडी की, इसके रूल्स के बारे में, इसके तीनों पार्ट्स के बारे में, इसके जो यूजेज हैं, मेन यूजेज है वो, और एक्सरसाइज नंबर 12 का को भी हमने कंप्लीट किया उसके रूल्स के अनुसार। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये आपको पूरी तरह समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने एक्सरसाइज जो 12 नंबर हमने कर लिया है, इसके अलावा मॉडल पेपर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आप करें। अपनी जो पासबुक है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उनको कंप्लीट करें, अपनी स्टडी जारी रखें स्टूडेंट्स, जिससे कि आपकी इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी पकड़ बने और इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे ऑब्टेन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।